डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का अपना तृप्ति क्लासेस पे स्वागत है। हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। तो अगर आप पिछला 2 एपिसोड त्रिकोणमिति का अगर देखे हैं तो आप मेरे साथ एक बार बोलिए, देखते हैं कि आपने कैसे पढ़ा। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। मेरे साथ बोलिएगा। एक को कहते हैं साइन थीटा, बोलिए मेरे साथ, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्या बोल पाए कि नहीं? फिर एक बार बोलिएगा मेरे साथ। आपको एक ट्रिक बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण होता है। कैसे याद करेंगे? तो लाल बटा के का ट्रिक बताया था। एक बार लिख रहा हूं, लाल बटा के का। देखिए, इसका मतलब होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। इसको कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण। इसको टैन थीटा कहते हैं। टैन थीटा बराबर लंब बटा के आधार। इसको कॉट थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा के लंब। इसको क्या कहते हैं? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा के आधार। और इसको कॉसेक थीटा कहते हैं। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब। यानी अपने विद्यार्थियों को मैं कल पिछले 2 क्लासेस में सिखा पाया हूँ कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा के लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब। हाँ, एक और भी बात है। पिछले क्लास में मैं जहाँ त्रिभुज बनाकर और वहाँ पर बता रहा था, तो वहाँ पर आखिरी का 2 अनुपात गलत बोल दिया था। ठीक है, गलतियाँ आमतौर पे हो जाती हैं, लेकिन सुधार हो जाएगा। आइए, आपको और भी इससे मैं बात बताया था, व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। व्युत्क्रम संबंध, तो एक बार व्युत्क्रम संबंध जान लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्युत्क्रम संबंध में हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा का ठीक उल्टा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, ठीक उल्टा कर्ण बटा के लंब क्या आ जाता है? तो कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर 1/में कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? 1/में कॉसेक थीटा। इसको व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। कॉस थीटा का व्युत्क्रम संबंध किससे होता है? तो 1/में कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा हो जाता है। और टैन थीटा का व्युत्क्रम संबंध किससे होता है? तो टैन थीटा बराबर 1/में कॉट थीटा होता है। इसी तरह कॉट का लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉट थीटा का व्युत्क्रम संबंध 1/में टैन थीटा से होता है। और यहाँ से आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाए सेक थीटा बराबर, तो 1/में कॉस थीटा लिखेंगे। और कोई कहे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/में आप साइन थीटा लिखेंगे। व्युत्क्रम संबंध का भी बहुत सारा उपयोग है, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में कि बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है। तो आप यहाँ से व्युत्क्रम संबंध से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक के जगह पर कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है? 1/में साइन थीटा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1/में साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। तो ये व्युत्क्रम संबंध के फायदे हैं। जैसे आपसे पूछा, इससे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों का जवाब आप निकाल लीजिएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर व्हाट, आप बताइएगा। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर व्हाट, इसका भी जवाब आप स्वयं ढूंढिए। तो व्युत्क्रम संबंध समझ पाए। चलिए, आज आए हैं हम लोग पढ़ने के लिए, तो अध्याय 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का हम लोग हल देखेंगे। आइए, आपको एकदम मजेदार तरकीब से क्वेश्चन नंबर 3, 4 तथा 5 का हल दिखा रहा हूं। अब बात थी कि थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करना जरूरी होता है, तो एक बार हम लोग क्या कर लिए? रिवाइज कर लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का हल करते हैं। 3 का हल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना का? तो 3 का। अब सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बताइए कॉस ए बराबर क्या होगा और टेन ए बराबर क्या। आपको सबसे आसान तरकीब बता रहा हूँ, सबसे आसान। एक आराम से त्रिभुज बना लीजिए, निस्संदेह समकोण त्रिभुज बनाइएगा। कहीं आप समबाहु त्रिभुज मत बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज बनाइएगा। और इसमें बोला है साइन ए, तो इसका नाम रख लीजिए ए बी
सी। ए कहीं यहाँ पर मत रख लेना, कोण ये होगा नहीं तो ये होगा, कभी 90 अंश वाला नहीं होता। इसको उसने थीटा माना है, तो ए माना है, तो ए की सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे, अब आपको याद हो गया होगा, लंब। और इसको क्या कहेंगे, आधार। इसको क्या कहेंगे, आधार। तो चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं साइन ए बराबर 3/4। अब बताइए साइन थीटा बराबर, अभी लाल बटा के काका से मैंने आपको सिखाया, लाल बटा के का साइन थीटा बराबर लंब बटा के क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना हो गया, 3, तो लंब कितना है स्टूडेंट, 3। और कर्ण कितना है, तो कर्ण 4 है। तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, तो दिया है लंब बटा के कर्ण बराबर 3/4। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आधार। कैसे आधार निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय है। अब यहाँ पर आपको कोण दे दिया गया है 4 का वर्ग, लंब दे दिया गया है 3 का वर्ग, धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग हो गया। इसको इधर पक्षांतर कर दिया जाए तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 बराबर आधार का वर्ग। बताइए तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर वर्गमूल में 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलो भाई, 7। यही ना होगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो गया, यानी आधार बराबर कितना आ गया, 7। यहाँ पर हम लिख देंगे, उसको वर्गमूल से बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूट में 7 लिख देंगे। अब बोला है कि हमको कॉस ए चाहिए, तो चलिए चलते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ से कहेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण। ए आधार लिखना है, चलिए यही लिखेंगे, आधार बटा के कर्ण। और आधार कितना है, तो √7, और कर्ण कितना है, तो 4। हो गया आंसर। फिर बोला हमको tan ए चाहिए, तो tan ए बराबर क्या होता है, तो वहाँ से जाएंगे लंब बटा के आधार होता है, तो लंब कितना है, तो लंब 3 है, और आधार कितना है, तो √7 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। नोट कर लीजिए। फिर आपको मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का हल बता रहा हूँ। नोट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखते हैं। 4 का समझिएगा। अब बोल दिया है कि 15 काट ए बराबर 8। आप कहेंगे सर जी इसमें तो साइन ए बराबर 3/4 दिया था, तो बताइए अब 15 काट ए का मान कैसे निकलेगा। टेंशन नहीं लेना, आप 15 से काट ए में क्या है, तो गुणा है, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इतना समझते हैं। तो अब काट थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन कास टेन काट थीटा बराबर आधार बटा के लंब। तो ऊपर वाला आधार है और नीचे वाला लंब है। अब बताइए आधार ए बोला है, तो इसमें ए है, त्रिभुज पहले से बना हुआ है, तो आधार कितना दे दिया है, 8 दे दिया है, और लंब कितना दे दिया, 15। तो अब हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो फिर किससे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय को भी अब आसान तरकीब से लिख रहा हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर कहेंगे कि हमारे कर्ण मुझे निकालना है, लंब कितना है, तो 15 का वर्ग, और आधार कितना है, तो 8 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर, बोलिए 15 का वर्ग क्या होता है, तो 225, और 8 का वर्ग कितना होता है, तो 64। जोड़ लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर 5 4 9 6 2 8, और ये 289। तो कर्ण बराबर 289 वर्गमूल में हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 17 × 17, बाहर आएगा तो 17 इकाई हो जाएगा, अर्थात कर्ण जो आएगा 17 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि बताइए श्रीमान जी
साइन ए बराबर क्या होता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लंब बटा के कर्ण होता है। बोलिए तो लंब कितना है, तो 15 है, और कर्ण कितना है, तो 17 है। हो गया जवाब। दूसरा क्या पूछा गया है, तो सेक ए, क्या पूछा गया है, सेक है। तो चलिए नीचे वाला आप लाल बटा के क्या से फॉर्मूला से देखिए, सेक ए निकालना है तो आपको कास याद हो, तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। कर्ण कितना है, तो 17 है, और आधार कितना है, तो 8 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हल। नोट कर लीजिए एकदम आराम से। चलिए धन जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखते हैं। अब तो ये और थोड़ा सा खतरनाक हो गया, लेकिन खतरनाक कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़ना है। पढ़ाई का मतलब खतरनाक नहीं, आराम से खतरनाक आप बन जाइए। देखिए ये कह रहा है सेक थीटा, अब ये ए नहीं कह रहा है, सेक थीटा कह रहा है, तो हम लोग इसी को थीटा मान लेते हैं। तो थीटा मान लिए तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये वाला कर्ण हो गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक कास का उल्टा होता है, कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार। तो लिख लीजिए कर्ण बटा के आधार, और बराबर दे दिया 13 बटा के, यानी कर्ण कितना है, 13 है। कितना है बाबू, 13 है, और आधार कितना है, 12 है। तो ये आधार हो गया 12। अब हमको क्या निकालना है, लंब। पाइथागोरस प्रमेय से जाइए, लिखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, किसे से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब समझिएगा, अब कर्ण कितना दिया है, तो 13 दे दिया, तो 13 का वर्ग। लंब कितना दिया है, तो निकालना है। आधार कितना दे दिया, तो 12 का वर्ग। कितना दे दिया, 12। बताइए 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अच्छा कुछ लोग पढ़ते हैं 169। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। लंब निकालना है, और आधार 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 144, इसको इधर लेकर आएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल लंब का वर्ग। 9 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 5। 6 में से 4 गया, 2, और 1 में से 1 गया 0, 25 आ गया बराबर लंब का वर्ग। हाँ ये ठीक है, वर्गमूल में कितना आ गया, 25, बाहर निकालेंगे तो 5। इसका मतलब कि इसमें जो लंब है वह कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन भी कम नहीं पूछा है, बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी एक तो सेक दे दिया, यानी 6 में से कितना बचे, 5, पाँचों का मान बताना है। तो चलिए आप बताइए, यहाँ पर साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। लंब कितना आ गया बाबू, तो 5, और कर्ण कितना है, तो 13। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटा के कर्ण। क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। आधार कितना है, तो आधार है 12, और कर्ण कितना है, तो 13। ये हो गया। चलिए टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार। लंब कितना है बाबू, 5, आधार कितना है, तो आधार है 12। अच्छा चलिए टेन का उल्टा कॉट निकालना है। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटा के लंब हो जाएगा। आधार कितना है बाबू, तो 12 है। लंब कितना हो जाएगा, तो 5 है। गुरुजी सेक भी निकाल ले, क्या नहीं, सेक ऑलरेडी दिया है, सेक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या निकालेंगे, कॉसेक। ज़्यादा इधर उधर नहीं, कॉसेक थीटा किसके उल्टा होता है, साइन का। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। कर्ण कितना है बाबू, तो 13, लंब कितना है, 5। तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो इस वीडियो में आपको यहीं तक मिलेगा। अगर आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन का हल समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसी अंदाज में पूरे क्लास 10th 9th 10th 11th 12th की मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, ताकि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट भी कीजिए।